ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, आज हम देखेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा अध्याय 21 का कथा रूप सार। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वाल्मीकि मुनि बोले, हे राजन, अब मैं तुम्हें पुरुषोत्तम मास की एक अत्यंत पवित्र और रहस्यमयी कथा सुनाता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य का जीवन धन्य हो जाता है। प्राचीन समय में एक जिज्ञासु राजा ने मुनियों से पूछा, हे महर्षियों, भगवान की पूजा का सही स्वरूप क्या है? किस प्रकार की पूजा से भगवान वास्तव में प्रसन्न होते हैं? तब मुनियों ने श्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे राजन, केवल प्रतिमा स्थापित कर देना ही पर्याप्त नहीं होता। जब तक उसमें विधि पूर्वक प्राण प्रतिष्ठा न की जाए, तब तक वह प्रतिमा केवल धातु के समान ही रहती है। उन्होंने आगे कहा, जो साधक भगवान के बीज मंत्रों और वैदिक मंत्रों से श्रद्धापूर्वक प्रतिमा में प्राणों का आवाहन करता है, वही इस प्रतिमा को सजीव बना देता है। तब उसमें स्वयं भगवान का निवास हो जाता है। यह सुनकर राजा अत्यंत चकित हुआ और बोला, हे मुनिवर, इसके बाद क्या करना चाहिए? वाल्मीकि मुनि बोले, इसके बाद साधक को अपने मन को एकाग्र करके भगवान पुरुषोत्तम का ध्यान करना चाहिए। वे श्याम वर्ण श्रीवत्स चिन्ह से युक्त त्रिभंग मुद्रा में और राधा रानी के साथ अत्यंत मनोहर रूप में विराजमान हैं। फिर उन्होंने समझाया, हे राजन, जब साधक संकल्प लेकर नियम और पवित्रता के साथ भगवान का षोडशोपचार पूजन करता है, तब वह भगवान के अत्यंत निकट पहुंच जाता है। वह उन्हें आसन देता है, चरण धोने के लिए पाद्य अर्पित करता है, अर्घ्य, आचमन, स्नान और पंचामृत से उनका अभिषेक करता है। फिर उन्हें वस्त्र, चंदन, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करता है। मुनि ने आगे कहा, जब भक्त प्रेम पूर्वक भगवान के अंगों का पूजन उनके विभिन्न नामों से करता है, तब उसका हृदय पूर्णतः भक्ति में डूब जाता है। इसके बाद वह आरती करता है, प्रदक्षिणा करता है, भगवान की स्तुति करता है। राजा ने विनम्रता से पूछा, हे प्रभु, यदि पूजा में कोई त्रुटि हो जाए तो? तब वाल्मीकि जी बोले, हे राजन, मनुष्य से भूल होना स्वाभाविक है, इसलिए अंत में मंत्रहीनम क्रियाहीनम कहकर भगवान से क्षमा याचना करना चाहिए। भगवान तो भाव के भूखे हैं, वे सच्चे हृदय की भक्ति को ही स्वीकार करते हैं। फिर उन्होंने कहा, पुरुषोत्तम मास में जो भक्त प्रतिदिन तिल से हवन करता है और घृत का अखंड दीप प्रज्वलित रखता है, उस पर भगवान विशेष कृपा करते हैं। अंत में वाल्मीकि मुनि ने कहा, हे राजन, जो मनुष्य इस पवित्र पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा, नियम और भक्ति के साथ भगवान श्री कृष्ण का पूजन करता है, वही संसार में सभी सुखों को भोगकर अंत में परम धाम को प्राप्त करता है। यह सुनकर राजा का हृदय भक्ति से भर गया और उसने निश्चय किया कि वह भी पुरुषोत्तम मास में विधि पूर्वक भगवान का पूजन करेगा। इस प्रकार यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा, विधि पूर्वक पूजा और भगवान के प्रति संपूर्ण समर्पण ही जीवन को सफल बनाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम विश्राम लेते हैं। जल्दी मिलते हैं अध्याय 22 के कथा रूप सार के साथ। लेकिन उसके पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।